टू एंजल जीएस क्लासेज। मैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि 60 से 70% मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, बशर्ते आप लोगों को एक दो बार रिवीजन भी करनी पड़ेगी, जिससे 100% कंप्लीट हो जाए। तो आज का मैं लेके आया हूँ बिहार का करंट अफेयर है, जो कि आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा डिले हो रही है करंट अफेयर डालने में, बिकॉज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वर्क हो गया है, मेरे पास ज़्यादा वर्क हो गया है, इसके कारण हो रहा है। लेकिन आप लोग सब्र बनाए रखिएगा, टाइम से वापस आ ही जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करी रोगे लगिन, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, ठीक बा। ज़्यादा से ज़्यादा रोगे लगिन शेयर करी लगी, ये सब रोगे लगिन खतरा होता है। और एगो और बात बा रोगे लगिन खतरा कि अगर रोगे लगिन के समझ में आवता नु तो एगो काम करे लगिन, जाके टेलीग्रामो पे सर्च करे लगिन एंजल जीएस क्लासेज, आ में जुड़ जाए लगिन। और जो लिखल बानू उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिली, ठीक बा। ऐसे भी अपन बिहार के लोग बानू फ्री में कोनो चीज ना छोड़ेला, ठीक बा। बिहार के लोग बहुत तेज है, लोग कहेला बिहार के लोग बुर्बक है, ये लोग के पता नहीं क्या कि बिहार के लोग कितना तेज है। तो आज क्लास स्टार्ट करतनी बिहार के करंट अफेयर, आई लगिन देखी लगिन। तो बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है? ठीक है, राजगीर। कहा? तो राजगीर। कौन सा आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है? तो कहा? तो राजगीर। ठीक है, अरे ठीक है, बोलिए लो। देखिए लो, एक और बात, मेरे साथ जितना बार बोलिएगा उतना बार याद होगा। ये बतिया कानवा में घुसा लीजिए लो। बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है? तो राजगीर। इफ यू डोंट माइंड दैट्स I'm saying Bhojpuri, so if you don't mind, and I'm not hurting you, so I'm really sorry अगर किसी को हर्ट हो रही हो तो। बट मैं ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, एक्चुअली बात यही है। सो आप लोगों को बोर फील ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इफ़ यू डोंट माइंड, लेट्स टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो कहाँ था लो? बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है? तो राजगीर। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? ठीक है, तो हाल ही में किसका निधन हुआ है? सरदार बुट्टा सिंह। कितना उम्र था उनका? तो 86 वर्ष। उनका जन्म कब हुआ था? तो 21 मार्च 1934 को। ठीक है, 21 मार्च 1934 को उनका जन्म। मतलब वो कितने उम्र के थे? तो 86 वर्ष। कौन थे? तो सरदार बुट्टा सिंह। ठीक है, जो बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 8 बार लोकसभा में चुने गए थे। ये बात याद रखिएगा, लो पूछ देगा बिहार के करंट में। ठीक है, 8 बार बिहार के लोकसभा में बुट्टा सिंह चुने गए थे। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की पैतृक आवास को संरक्षित करने की
घोषणा की गई है। देखिए, इनको एक और टाइटल दिया गया है, आप लोग हिंदी में पढ़े होइएगा, कलम का जादूगर। ठीक है, किसको कहा जाता है कलम का जादूगर? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, उनका कितना जयंती था? तो 122वां। ठीक है, तो जो पैतृक आवास है उसको संरक्षण करने के लिए कितने करोड़ रुपए लग रहे हैं? तो 3.72 करोड़ रुपए। अरे 3.72 करोड़ रुपया में ओकरा के संरक्षित कइल जाता है। राम वृक्ष बेनपुरी के पैतृक आवास के मतलब ओकर संरक्षण कइल जाता है। ठीक बा। अब 1.14 एकड़ में पुस्तकालय खोला जाएगा। वो पैतृक जो है ना पैतृक आवास, उसी में 1.14 करोड़ एकड़ में पुस्तकालय खोला जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी 122वां जयंती पर। ठीक है, कितने करोड़ की लागत में? तो 3.72 करोड़ रुपए और 1.14 एकड़ में पुस्तकालय खोलने की बात कही गई है। ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? प्रीति प्रियदर्शनी को। ठीक है, ये सार्वजनिक मतलब हेल्थ देखती थी, जिसके कारण उनको यह अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा चुना गया है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल। आप लोग तो जानते ही होंगे संजय जायसवाल कहाँ के हैं? तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के है। ये लोकसभा में चुने गए हैं। ठीक है, तो बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा चुना गया है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल को। ठीक है, अरे ठीक बा नू, समझ में आवता नू, समझी लगी। ठीक बा, जितना समझे लगिन उतना फायदा करी रउआ लगिन के। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा चुना गया है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल को। ठीक है, कहाँ के है? तो पश्चिमी चंपारण। क्या है? तो लोकसभा में चुने गए हैं। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जेडीयू का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह को। इनसे पहले कौन थे? तो शरद पवार थे। शरद पवार थे। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा घुमा के क्वेश्चन कि आरसीपी सिंह अभी प्रेजेंट में जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले शरद पवार थे।
हाल ही में नवगठित, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? धार्मिक मतलब धर्म के प्रति न्यास बोर्ड के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो अखिलेश कुमार जैन को हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? अखिलेश कुमार जैन को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रंजू कुमारी को, रंजू कुमारी को। ठीक है, इन्हें 2020 में भी नर्स और वाइफ वर्ष चुना गया था। ठीक है, नर्स और मिस वाइफ वर्ष चुना गया था 2020 में। ठीक है, और जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है इनको कहाँ मिला है? तो लंदन में। कौन है? बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रंजू कुमारी। कौन? तो रंजू कुमारी। ठीक है, कहाँ? तो लंदन में। ठीक है, हाल ही में पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 159वां था। आप लोग ये बतिया अपने भेजवा में घुसा लीजिए लो। ठीक है, हाल ही में पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 159वां कॉलेज। देखिए पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1863 को, 9 जनवरी 1863 को। ठीक है, कौन सा था ये? तो 159वां वर्ष था स्थापना दिवस। ठीक है, हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए हाल ही में किस विभाग को सम्मानित किया गया है? तो पासपोर्ट कार्यालय पटना। हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हाल ही में किस विभाग को सम्मानित किया गया है? तो पासपोर्ट कार्यालय पटना। ठीक है, ठीक है ना? तो हाल ही में शेरशाह सूरी पुल को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। यह पुल किस जिले में अवस्थित है? मतलब पूछ रहा है कि शेरशाह पुल को संरक्षित करने का, उसको संभालने का घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये पुल है कहाँ पे? तो ये पुल रोहतास में है, सोन नदी के बीचों बीच है। ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड 500 वर्ष पहले बना था। ठीक है, वो उसी का है ये। तो हाल ही में शेरशाह सूरी पुल को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। यह पुल किस जिले में अवस्थित है? तो रोहतास, सोन नदी के बीचों बीच। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? ठीक है, तो शिव गोपाल मिश्र को, शिव गोपाल मिश्र को। तो शिव गोपाल मिश्र आखिर है क्या कि उनको भारत का गौरव सम्मान के तहत, भारत का गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? ये आखिर है कौन? तो ये है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री। ठीक है, कहाँ के? तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बिहार के पहले ट्रैफिक आईजी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पहला ट्रैफिक है, पहला ट्रैफिक आईजी। ये बतिया याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो हाल ही में बिहार के पहले ट्रैफिक आईजी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो MR नायक, जो IPS ऑफिसर है। ठीक है,
आईपीएस ऑफिसर समझ रहे हैं ना किसके द्वारा आते हैं? यूपीएससी क्वालिफाई करता है लोग, वो लोग आईपीएस का बैच मिलता है, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये पूछ रहा है। तो देखिए बिहार का दुर्भाग्य अंतिम, ठीक है। कितना स्कोर रहा इंडिया इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स में? तो 14.5। समझ रहे हैं ना, ये 50 का इंडेक्स बनता है, ठीक है, 50 का। तो 50 में देखिए बिहार का कौन सा है, कितना पॉइंट है? 14.5। ये समझ रहे हैं ना कि बिहार का कितना दुर्भाग्य है। अंतिम तो पहला पे कौन रहा? तो कर्नाटक। कितना स्कोर रहा? तो 42.5। दूसरा पे कौन रहा? महाराष्ट्र, उसका स्कोर 38। तीसरा पे तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्कोर रहा 37.9। 37.9। समझ रहे हैं ना? देखिए थोड़ा सा लाइट कनेक्शन कट गया है, इसीलिए थोड़ा सा आ रहा होगा परछाई, तो उस चीज को एडजस्ट कीजिएगा। इग्नोर करते हुए हम बोल रहे हैं उस चीज को आप लोग सुनिएगा। दूगो क्वेश्चन और बचले है, तो दूगो सुन लीजिए, ठीक है। दूगो कहाँ है, एक नु बचल है लास्ट। तो पहले हाई खत्म कर दे। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो अंतिम। कितना रहा स्कोर? तो 14.5। सबसे प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो कर्नाटक, उसका स्कोर कितना रहा? तो 42.5। दूसरा पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र, उसका स्कोर कितना रहा? 38। तीसरा स्थान पे कौन रहा? तमिलनाडु, उसका स्कोर कितना रहा? 37.9, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, बिहार के किस बच्ची को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो कौन सी बच्ची जो कोरोना कालवा में फेमस हुई थी? अरे अपने पिताश्री को नहीं भी साइकिलिया पे बैठा के लाई थी, गुरुग्राम से लेके दरभंगा लेके गई थी। तो ज्योति कुमारी पे फिल्मों बना है, आप लोग देखिएगा, 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो ज्योति कुमारी को, ठीक है, बिहार के किस बच्ची को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ज्योति कुमारी 1200 किलोमीटर। जब कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया था, लोग मर रहा था हाहाकार से, तो उस टाइम का बात है ये, ठीक है। और एक और कल हम पढ़ाए थे, आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि ज्योति कुमारी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका? तो नशा मुक्ति के लिए, ठीक है। ये बतिया याद रखिएगा, भूलिएगा लो मत। बिहार से किस बच्ची को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ज्योति कुमारी, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पिछले क्लास का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, बिहार का करंट अफेयर। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और मैसेज कीजिए, सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।